चलिए पिछले वीडियो में देखा था कि फाइल मेनू, एडिट मेनू, ये सभी का वीडियो आपका कंप्लीट हो गया, आपने उसको रिवाइज भी किया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। नोटपैड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपका कौन सा मेनू है, फाइल एडिट के बाद फॉर्मेट मेनू है। अब फॉर्मेट मेनू पे हम समझते हैं कि इसमें होता क्या है। ठीक है ना, पहला आप यहाँ पे देखते होंगे वर्ड बैड है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे ना हम कुछ लिखते हैं, कुछ भी हम यहाँ पे टाइप करते हैं। ठीक है, कुछ भी टाइप करते हैं। अब मान लीजिए क्या कि आप यहाँ पे हम ना टाइप कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा ना कि यहाँ पे भाग रहा है आगे के साइड। ठीक है ना, तो ये क्या होता है ना कि आपको स्क्रीन के ही जैसे जो डिस्प्ले दिख रहा है, इसी डिस्प्ले में टेक्स्ट लिखा है, यहीं से टर्न ले ले। ठीक है, इसके लिए आपको फॉर्मेट पे जाके वर्ड बैड के पास क्लिक करना पड़ेगा, माउस का लेफ्ट बटन। तो इस तरीके से अब आ जाएगा। अब आप ना इसमें लिखो, देखो यहीं से टर्न ले लेता है। ठीक है, ये कारण होता है, नहीं तो यहाँ से अगर ये ऑप्शन पे टिक हटा रहेगा तो आप लिखते जाओगे और सीधे लाइन ये जाते जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला हम समझते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे सूरज टेक कंप्यूटर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि फॉर्मेट पे चले जाइए, अगला ऑप्शन है फॉन्ट। फॉन्ट में आने के बाद क्या होता है कि देखो आप सेलेक्ट करके फॉन्ट पे जाओ या फिर बिना सेलेक्ट किए हुए डायरेक्ट आप फॉन्ट ऑप्शन पे आते हो। तो यहाँ पे ना टेक्स्ट का स्टाइल है, आप जो स्टाइल लेना चाहते हो वो स्टाइल यहाँ पे हो जाएगा। आप बोल्ड करना चाहते हो, साइज बढ़ाना चाहते हो, ओके करो। तो इसमें ना ये नहीं होता है कि आपका एक लाइन का स्टाइल चेंज होगा बाकी का नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसमें आपका ना पूरे पेज में जितना लिखा होगा ना, अब सबका स्टाइल एक बार चेंज होगा, साइज एक बार चेंज होगा। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना है। अब ऐसा नहीं कि आप एक लाइन को कर रहे हैं सब हो रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाओ। इसमें ना सबका होता है, एक बार आप किसी को सिलेक्ट करके करो या नहीं करो, आप डायरेक्ट यहाँ से देखो। अभी हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं किए ना, अब यहाँ पे एक लाइन और लिख देते हैं हम। यहाँ पे हम कुछ ठीक है। अब चलो, अब हम फॉर्मेट पे जाते हैं, फॉन्ट पे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप दूसरा स्टाइल ले लिए, अब देखो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हो गया। अब है अगला ऑप्शन आपका व्यू। ठीक है, व्यू पे देखिएगा स्टेटस बार है। अब स्टेटस बार में ना ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। ये ऑप्शन कब काम करेगा, जब फॉर्मेट का वर्ड वैड के पास से ये टिक हटा हुआ रहेगा। ठीक है, अब देखो ये काम करेगा। जैसे हम क्लिक किए तो आपको ना यहाँ पे नज़र आ रहा होगा लाइन 1, ठीक है, कॉलम इस तरीके से। तो ये स्टेटस दिखाता है कि आपने कितना लाइन और कितना कॉलम टाइप कर चुके हैं। ठीक है ना, अब नोटपैड में ना लाइन और कॉलम कैसे समझ में आता है, जैसे देखो ए यहाँ पे सूरज टेक कंप्यूटर लिखा हुआ है, 1 लाइन हो गया। ठीक है ना, लेकिन एस एक कॉलम, यू दूसरा कॉलम, आर तीसरा कॉलम, ए चौथा कॉलम, जे पंचमा कॉलम, फिर स्पेस है छठा कॉलम, मतलब कॉलम इस तरीके से टाइप होता है। ठीक है, चलिए आपने व्यू ऑप्शन भी देख लिया। हेल्प में आप यहाँ से व्यू करके हेल्प ले सकते हो, अबाउट पेंट के बारे में जान सकते हो। ठीक है, तो चलिए आपका नोटपैड यहाँ पे कंप्लीट होता है। और नोटपैड में आप ना क्या करो ना, लिखने का ट्राई करो। ठीक है, आगे फिर इसका हम लोग यूज़ करते हैं HTML वगैरह में। ठीक है, चलिए हम ना आपको नोटपैड से एक डायरी बना के दिखाते हैं कि डायरी कैसे बनता है। मान लो क्या कि नोटपैड में ना आपको डेली कुछ ना कुछ डेट और टाइम देके सेव करना होता है कोई भी चीज़। तो आप कैसे करोगे कि डेली आप डेट और टाइम नहीं देना चाहते हो, आप सोचते हो क्या कि एक फ़ाइल बना लें, जब भी उस फाइल को ओपन करें, जब भी ओपन करें उस समय का डेट और टाइम शो करें। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, एक कोड होता है नोटपैड में, आपको लिखना पड़ेगा .log। ठीक है ना, इसको पहले फॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ से फॉन्ट को हम चेंज कर लेते हैं। चलिए, और यहाँ पे हम लिखते हैं .log। ठीक है, आपको यहाँ से कैपिटल में लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे फाइल पे जाने के बाद सेव पे जाना है, और सेव पे जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी नाम दे दो। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं हम डायरी हम लिखते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम कट किए तो यहाँ पे ना डेस्कटॉप पे डायरी नाम से एक
फाइल है नोटपैड का, हम इस पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इसको जब ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं टाइम और डेट आ गया। अब यहाँ पे ना आपको जो नोट करना है वो आप यहाँ से नोट कर दो, ठीक है। अब इसको हम कंट्रोल एस से सेव कर दिए और कट कर दिए। फिर जब मान लीजिए क्या कि कल हो के जब इस फाइल को ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे जाओ, फिर ओपन करो, फिर देखो यहाँ पे डेट और टाइम और सेकेंड टाइम आ गया। तो इस तरीके से आप डायरी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपका नोटपैड फुल्ली कंप्लीट हो गया। आप इस नोटपैड के सभी वीडियो को देखकर आप अपना नोटपैड को सीख सकते हो अच्छे तरीके से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके उसमें बता सकते हैं।